यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे एप्लीकेशन फॉर जॉब। ये 12th क्लास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी। ठीक है, बोर्ड क्लास के एग्जाम में हर हाल ये पूछी जाती है। इसके ऑप्शन में आपको लेटर टू एडिटर या कंप्लेंट लेटर मिलता है, बट मेरी आपको पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप एप्लीकेशन फॉर जॉब ही करें। एक तो ये लेंदी बन जाती है और एक बायोडाटा बनाना इसमें बहुत ईजी होता है ना। यू कैन राइट एप्लीकेशन फॉर जॉब इन 2 ways. फर्स्ट इज विद बायोडाटा एंड सेकंड इज विदाउट बायोडाटा। आई टेल यू बोथ वेज। एप्लीकेशन फॉर जॉब ये 2 ways से लिखी जाती है। वन क्या है, विदाउट बायोडाटा, विदाउट बायोडाटा, और सेकंड क्या है, विद बायोडाटा। ठीक है, इससे पहले मैं आपको इसका बाइफर्केशन बता दूंगी किस तरह से आपको इसके मार्क्स मिलते हैं। इसमें फॉर्मेट का 1 मार्क होता है, ठीक है। कंटेंट के 2 होते हैं, कंटेंट के 2 होते हैं। सीक्वेंस ऑफ आइडियाज की आपने आगे पीछे तो नहीं की कहीं सीक्वेंस, ठीक है, उसका आपका 1 मार्क होता है। और एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का भी 1 मार्क होता है, ठीक है। इस तरह से 5 मार्क्स की आती है आपके जॉब एप्लीकेशन। हिंदी मीडियम में भी ये 7 मार्क्स की होती है। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से करनी है। अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखते हो तो ये 5 मार्क्स में से आपका 1 मार्क भी कटने नहीं दूंगी मैं, फुल 5 मार्क्स आप लोग गेन कर सकते हो। इससे पहले मैं आपको प्रीवियस वीडियो में हाउ टू राइट अ लेटर टू एडिटर, जो कि 10th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 12th क्लास के लिए अगर आप एग्जाम में एप्लीकेशन फॉर जॉब नहीं करना चाहते, ऑप्शन में आती है ना आपके पास, तो आप लेटर टू एडिटर कर सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए वो भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए एप्लीकेशन फॉर जॉब विद बायोडाटा और विदाउट बायोडाटा। पहले मैं आपसे बात कर रही हूँ विदाउट बायोडाटा। इसमें क्या होता है, इसका जो फॉर्मेट है वो सेम है लेटर टू एडिटर। तो मैं फॉर्मेट पे दोबारा से टाइम नहीं लगाऊंगी, ठीक है। तो हम देखते हैं फॉर्मेट इसका, आप उसमें देख लोगे लेटर टू एडिटर में। और क्या है कि बॉडी में हमें कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी होती है। लेटर टू एडिटर जो लिख रहे हैं उसी के जैसे लिखा जाएगा बिल्कुल। एप्लीकेशन फॉर जॉब विदाउट बायोडाटा जब आप लिखोगे तो आपको क्या करनी है, जो हमें बायोडाटा में इंफॉर्मेशन देनी होती है ना, वो इन्फॉर्मेशन हम इसकी बॉडी में इंक्लूड कर देंगे। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आप इंक्लूड करोगे? अगर आप विदाउट बायोडाटा लिख रहे हो तो आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करोगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और तीसरा इसके साथ आपका रहेगा एक्सपीरियंस। ध्यान से पढ़ना, ऐसा नहीं है कि मैडम ने कह दिया कि हाँ इसमें आपके मार्क्स नहीं कटने दूंगी तो आप लोग हाँ फोन लगा के छोड़ दिया और उसको ध्यान से समझा ही नहीं कि कटेंगे। नहीं नहीं, ध्यान से पढ़ोगे फिर है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप अपनी डीओबी दोगे, अपनी एज, वैसे तो एज डीओबी दे दी तो उसी में ही इंक्लूड हो जाएगी, और अपने हेल्थ वगैरह के बारे में बताओगे। ये आती है इंफॉर्मेशन। और इसमें आपके मदर या फादर, मदर के नेम का वैसे जरूरी नहीं होता, फादर नेम जरूर लिखना होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, 10th है, 12th है, इसके साथ आप लोगों का जो भी डिप्लोमा या डिग्री है वो चीज़ आप लोग ऐड कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस या फिर सुटेबिलिटी फॉर जॉब, सुटेबिलिटी फॉर जॉब, आप जॉब करने के कितना लायक हो, ठीक है। और आपको जो भी रिक्वायर्ड जॉब है उसका कितना एक्सपीरियंस है ये भी आप बॉडी में इंक्लूड कर दोगे। ये तो था एप्लीकेशन फॉर जॉब विदाउट बायोडाटा। जब आपको एग्जामिनर कह देता है, वैसे एग्जामिनर कहता नहीं है, वो आपको सिर्फ यही देता है राइट एन एप्लीकेशन फॉर जॉब, और उसका फुल डिटेल दे देता है एडवर्टीजमेंट वगैरह देके, ठीक है। तो आपको ये इसमें इस तरह से अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर देनी है। कहाँ ऐड करनी है? बॉडी में। बट मेरा आपको पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि आप लोग इस तरह से जॉब एप्लीकेशन ना लिखें। क्यों ना लिखें, इसका भी रीज़न बता देती हूँ। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि जब आप बॉडी बनाते हो उसमें ये इन्फॉर्मेशन ऐड करते हो तो सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है।
ग्रामेटिकल मिस्टेक चाहे तो पूरी एप्लीकेशन में आपने 4 मिस्टेक की या फिर सिंगल मिस्टेक की तो आपका एक्यूरेसी का मार्क कटेगा। अगर सिंगल मिस्टेक है तो हाफ कटेगा, अगर 3 या 4 कर दी तो आपका 1 मार्क एक्यूरेसी में से कट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताऊंगी कि जॉब एप्लीकेशन जब भी आप लिखो तो विद बायोडाटा लिखो। ये बहुत इजी है, इसमें आपका हाफ मार्क भी कट होने के कोई चांस नहीं होती है। ये मैं अब कर देती हूँ। अब देखिए विद बायोडाटा, एप्लीकेशन विद बायोडाटा। देखिए इसमें क्या है, आपको एप्लीकेशन विद बायोडाटा में उसी लेटर टू एडिटर के फॉर्मेट में आपको सिंपल एप्लीकेशन बनानी होती है ना। उसी फॉर्मेट में एप्लीकेशन बनाने के बाद क्या करना है, आपको बॉडी जो है वो 3 या 4 लाइंस की ही रखनी है। 3 या 4 लाइंस तो हम जस्ट सिंपल हर एक लेटर की बना देते हैं, तो वहाँ आपके मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि पहले आप सेंडर एड्रेस लिखोगे, फिर 1 लाइन स्किप करके फिर डेट लिखोगे, फिर 1 लाइन स्किप करोगे और फिर रिसीवर एड्रेस, फिर स्किप और फिर सब्जेक्ट, फिर स्किप और फिर सैल्यूटेशन, फिर लाइन स्किप करके फिर आप बॉडी बनाओगे। बॉडी 4 लाइंस की बनाओगे, उसके बाद आपका सैल्यूटेशन, ये सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, सिग्नेचर आ जाएंगे, तो 1 पेज तो वही फुल हो जाएगा, है ना। तो आपको ये सपोज दैट आपकी शीट है और ये 2 पेजेज हैं, ये ऊपर वाला एक पेज है, नीचे वाला एक पेज है। तो ये क्या करना है आपको, इस पेज पे तो एप्लीकेशन लिख देनी है उसी फॉर्मेट में, लेटर टू एडिटर के फॉर्मेट में, वो आप प्रीवियस वीडियो में देख लेना। दूसरे पेज पे आपको बायोडाटा शुरू करना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस पेज में एप्लीकेशन तो हाफ में लिख देते हैं, ठीक है, वो हाफ बच जाता है, उसको छोड़ते नहीं है, उस पर बायोडाटा इस तरह से दे देते हैं और फिर अगले पेज पे भी बायोडाटा ऊपर से खुला रख देते हैं, बॉक्स इस तरह से दे देते हैं। बेटा वो हाफ मार्क तो गया वैसे ही, ठीक है, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि बायोडाटा एक ही पेज पे आपको किस तरह से प्रिपेयर करना होता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको एक ही पेज पे एप्लीकेशन लिख देनी है, दूसरे पेज पे बायोडाटा बनाओगे। जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो ना, आप एप्लीकेशन एक पेज पे देते हो, दूसरा बायोडाटा वाला पेज उसके साथ आप पिनअप करके देते हो, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक पेज पे एप्लीकेशन, दूसरे पे बायोडाटा, तो देखो आपकी एप्लीकेशन देखने वाला जो एग्जामिनर इवैल्यूएटर है, चेक करने वाला, उसको भी इम्प्रेसिव लगेगी, उसका भी माइंड पॉजिटिव रहेगा। तो पहली बात ये कि बायोडाटा बॉक्स में आता है, ठीक है। अब बायोडाटा में आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, पहले लिखना है नेम, नेम इन फुल, मीन्स आपका फुल नेम लिखना है। अगर मैं कहूँ मेरा नेम बलविंदर है तो मुझे ये ऐसे इतना ही नहीं देना है, इतना ही नहीं देना है, हमें पूरा लिखना है बलविंदर को जो आपका डॉक्यूमेंट्स में दिया हुआ है, ठीक है। फिर आप लिखोगे फादर्स नेम, फादर्स नेम, फिर आपको देनी है अपनी DOB, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ के बाद आप लोगों को एज देने की नीड नहीं है, क्योंकि DOB से आपकी एज जो है वो क्लियर हो जाएगी। फिर इसके साथ आप दे सकते हो मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस मीन्स आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, ठीक है। अब मैं अगर मेरा ही आपको बताती जाऊं तो यहाँ मैं लिखूंगी मैरिड, ठीक है। DOB है, इस तरह से लिखनी है आपको। पहले जो भी डेट होगी वो साथ आपको TH RD ND जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग मंथ का नेम फुल लिखना होता है, फिर कोमा लगानी होती है 2023। डेट हमेशा इस वजह से लिखी जाती है, अगर आप लोग ये इस तरह से देते हो ना तो ये आपके मार्क्स कट हो जाएंगे डेट के, ठीक है। फादर्स नेम दे देना है इस तरह से, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको देना है परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस देने के बाद आपको दे देना है मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर के बाद आपको देना है ईमेल, ठीक है। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स तो आपके यही बन गए, किसके, पर्सनल इंफॉर्मेशन की। पर्सनल इंफॉर्मेशन के बाद आपको क्या करना है, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन देनी है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो मैं इसको रब कर देती हूँ, आगे चलते हैं।
अब हम चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। 8 नंबर पे आ जाएगी हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको किस तरह से लिखना है, देखो आपको बॉक्स बना लेना है इस तरह से, ठीक है। इसमें आप लोग दे दोगे क्लास, बोर्ड, कौन से बोर्ड से की है, मार्क्स और पासिंग ईयर। यहाँ बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो भी हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉलम नहीं बनाने हैं, आपने 10th देनी है, 12th देनी है, उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन जो भी है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है, और उसके बाद आपकी प्रोफेशनल जो भी है, टीचिंग के लिए बीएड है या फिर अलग कोई भी आप लोगों का बीपीएड वगैरह कोई भी डिप्लोमा हो तो वो आप लोगों को इसमें ऐड कर देना है। ये आपकी इस बॉक्स में क्या आ जाएगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। फिर आपका 9th नंबर पे क्या रहेगा, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या करना है आपको, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी 2 प्लेसेस का देना, ठीक है। ये आपने यहाँ वर्क किया, उस इंस्टीट्यूशन का नेम देना है आपको, इंस्टीट्यूशन का नेम देना है, और आपको ईयर देना है कि कौन से साल में आपने वहाँ वर्क किया, कौन से 2 साल 3 साल जितना भी हो, आपको 3 इयर्स के 3 इयर्स दे देना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से इसमें भी आपको 2 जगह का दे देना है एक्सपीरियंस, उसी जॉब के लिए देना है जिस जॉब की आपको रिक्वायरमेंट है, जिस जॉब के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका 10th नंबर पे देखिए क्या आएगा, एक्सपीरियंस हो गया। एक्सपीरियंस के बाद आपको लिखना है बेटा 10th पे हॉबी, ये तो बस इसको थोड़ा सा लेंथी बनाने के लिए है। हॉबी आप रीडिंग बुक्स की है तो आप लोग लिख सकते हो रीडिंग बुक्स, अगर आपको गार्डनिंग की है तो गार्डनिंग लिख सकते हो, कलेक्शन की है तो आप लोग कलेक्शन लिख सकते हो, ठीक है। 11th नंबर पे आप लोग लिखोगे लैंग्वेज नॉन। लैंग्वेज नॉन बेटा ये सीबीएसई का फॉर्मेट है और सभी बोर्ड्स में चलता है, इसी तरह से आपको बायोडाटा प्रिपेयर करना है। देखो इसमें पॉइंट्स हैं तो पॉइंट्स में मिस्टेक होने के चांसेस कम होती हैं, है ना। जब आप सेंटेंस प्रिपेयर करते हो उसमें मिस्टेक हो सकती है आपसे वर्ब वगैरह की। लैंग्वेज नॉन देखो इसमें हिंदी इंग्लिश तो आपको लिखना ही लिखना है, हिंदी और इंग्लिश। इसके अलावा आपको जो भी लैंग्वेज है वो आपको जो भी आती है वो लिखनी है। जैसे मैं कहूँ मुझे 6 लैंग्वेज आती है तो फिर मैं 6 लैंग्वेज लिखूंगी, हिंदी इंग्लिश संस्कृत पंजाबी राजस्थानी हरियाणवी, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है आपका रेफरेंस। रेफरेंसेस आपको 2% के देना होता है हर हाल। इसमें आप लोगों को ऐसे पर्सन का रेफरेंस देना होता है जो आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हो। सपोज दैट मैं किसी स्कूल में वर्क करने जा रही हूँ, ठीक है, उन्होंने मेरे से रेफरेंस मांगा। रेफरेंस का मीनिंग क्या है कि आपके बारे में हम कहाँ से पूछ सकते हैं। मैं मान लीजिए किसी स्कूल में टीचिंग जॉब के लिए जा रही हूँ और उन्होंने मेरे से रेफरेंस मांगा, तो मैं किसी ऐसे पर्सन का रेफरेंस दूंगी ना जो मेरे को अच्छी तरह से जानता हो और जो मेरी पॉजिटिविटी बता सके। तो ऐसे पर्सन का आपको रेफरेंस देना होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, उस पर्सन का आपको नेम देना है, नेम के बाद आपको एड्रेस देना होता है और एड्रेस के बाद आप लोगों को मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आपको दे देनी है, इन्हीं 2%, ठीक है। लास्ट ऑप्शन आपका आ जाता है सिग्नेचर। सिग्नेचर वर्ड अगर आप लिखोगे तो ठीक है, तो इसके ऊपर साइन करने इस तरह से, ठीक है। सिग्नेचर वर्ड के नीचे कभी भी साइन नहीं होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिग्नेचर वर्ड के ऊपर साइन होते हैं और अगर आप अपना नेम लिखना चाहते हो तो भी नेम नीचे लिख सकते हो, बट सिग्नेचर नेम के भी ऊपर ही होंगे इस तरह से। नेम और सिग्नेचर में फर्क होता है, ठीक है। नेम बिल्कुल सीधा लिखना होता है आपको इस तरह से, ऐसे, ठीक है। सिग्नेचर हम टेढ़े मेढ़े इस तरह से जैसे मर्जी कर सकते हैं। नेम के भी सिग्नेचर ऊपर ही होते हैं अगर आपको लोगों को करने हो तो कभी भी, पर जहाँ सिग्नेचर लिखा होगा सिग्नेचर आपके सिग्नेचर रियल में आपको उसे ऊपर करने हैं और फिर बॉक्स कर देना है बंद।
अगर आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से या ज़रा सी भी मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करना मत भूलिएगा और इसको कमेंट और शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, सो दैट यू कैन गेट एवरी वीडियो ऑन द टाइम। ठीक है, मैं पूरा सिलेबस 10th 12th का इस चैनल पे डालूंगी। अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये वाला टॉपिक पहले हो जाना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे भी इसके नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हो या प्रिंटेड नोट्स लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।